हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हैं और जिसमें टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट आई हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और साथ के साथ इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए और कम टाइम में कैसे हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं। और अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए और इसके अलावा यदि आपको मैथमेटिक्स के नोट्स और उनकी एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9753864830 पर। आप इस नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको बुक्स की पीडीएफ भेजूंगा। इसके अलावा एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और साथ के साथ ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस और वो भी टॉपिक वाइज हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, तो ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, यहीं पर आपको रहना है और यहीं पर आपको बच्चों को पढ़ाना है। और ट्राइबल्स के द्वारा ये स्कूल्स खोले जा रहे हैं और इसमें जो SC ST के जो बच्चे हैं, जो आदिम जाति कल्याण विभाग के जो अंतर्गत आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिएगा, मैं आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस बता रहा हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में पहले मैं आपको बता देता हूँ टीजीटी का सिलेबस, देन मैं आपको बताऊंगा पीजीटी का सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार करना है और वो करना है आपको 12th तक। तो 12th तक अगर आपने सिलेबस अच्छे तरीके से कवर अप किया हुआ है तो आप टीजीटी को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और फिर यदि हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जाना होगा और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर पीजीटी को भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इसका सिलेबस होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो पेपर होगा वो 180 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है, सब्जेक्टिव होगा आपका। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, फिर देन मैं 80 मार्क्स की भी बात करने वाला हूँ, लेकिन वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिएगा, सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो भागों में इसको बांट रहा हूँ। पहला भाग हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का, तो दूसरा भाग हो जाएगा आपका 60 मार्क्स का। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 11th और 12th से होंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 8th 9th 10th से होंगे, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे आपके 11th 12th के और यहाँ पर 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 8th 9th 10th के, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 आपके माइनस भी हो जाएंगे। तो आपको गलती नहीं करना, तैयारी कुछ इस तरीके से करना ताकि एक भी गलती ना हो। अभी देखिए, अगर हम पहले नंबर पे मैंने यहाँ पर सेट्स को रखा है, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन से भी आपके 1-1 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आप समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अच्छी कमांड होना चाहिए आपकी, तभी आपका इसका क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये आपका 11th के सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें लिनियर इनइक्वालिटीज़ हो गए। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाए। बायनोमियल थ्योरम, यहाँ से भी क्वेश्चन बने क्योंकि अलग अलग जगह ये लगती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगे, कॉनिक सेक्शंस हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है वो, यहाँ पर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा चैप्टर है यहाँ पर और अगर आपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स जो हैं यहाँ पर ये इजी चैप्टर्स हैं, तो अच्छे तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना। फिर आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है ये भी
कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगी। देखिए 2D और 3D ये एक साथ ही आपको कंप्लीट कर लेना। फिर देखें लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह ये जो है ये देख लेना। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि पूरे सिलेबस के पीछे अगर आप भागेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। आप यहाँ पर ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको पर्टिकुलर कितना स्कोर लेकर आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आखिर में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अब हम देख लेते हैं 60 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब देखें, अगर हम 60 मार्क्स के सिलेबस के बारे में हम बात करें तो इसमें मैंने 8th 9th 10th ठीक है इसका सिलेबस शामिल किया हुआ है। तो देखिए नंबर सिस्टम हो जाएगा, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हो जाएंगे, लाइन्स एंड एंगल्स हो जाएंगे। ईजी चैप्टर हैं और इनको मैंने पढ़ाया हुआ है। और आप चाहें तो ये जिस चैनल पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई हुई है बहुत बेसिक से, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, तो ये भी आ जाएगा इसी के अंदर, मैंने पढ़ाया है। और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये सब सर्कल ये भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। कंस्ट्रक्शंस, हेरन्स फार्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब पूरा जो पोर्शन है ये यहाँ तक हो गया आपका टीजीटी का। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी की, फिर देन हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो देखिएगा इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और एमसीक्यू लगाना मत भूलना, डेली एमसीक्यू लगाइए और जो फार्मूला है उनको डेली रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो फार्मूला से बन जाते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका पीजीटी का सिलेबस। इतना ऊपर वाला जो सिलेबस मैंने आपको बताया वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ पीजीटी के लिए आपको ये सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पीजीटी का जो पेपर है वो आ रहा है 160 मार्क्स का, ठीक है, और जिसमें 80 मार्क्स का आपका पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो आपका सब्जेक्टिव है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स में से मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद इससे अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे आपके 9th 10th 11th 12th के, ठीक है। 4 क्लासेस जो मैंने ऊपर आपको सिलेबस बताए हैं वहाँ से आपका बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपके वहाँ से आने वाले हैं, लेकिन लेवल उसका ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए जो मोस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो बनेंगे भी वो 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप 8th 9th 10th 11th और 12th तक अगर आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पीजीटी के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले कैलकुलस, इस पे अच्छी कमांड बना लीजिए, क्योंकि इससे टीजीटी में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं और पीजीटी में भी आएंगे ही आएंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दूसरा अगर मैं देखूँ तो अलजेब्रा, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर बुक ले लीजिएगा और उनसे पढ़िए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको बुक्स मिल जाएंगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट करना है तो इसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उनकी जो बुक्स हैं, रेफरेंस की जो बुक दी गई है वहाँ पर, उनको आप बुलवा लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस समय तो बुक्स मिलेंगी भी नहीं, तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर देख लें आप सिलेबस को, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाएं। रियल एनालिसिस पढ़ लें और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी इजी है, इजीली आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ही सिलेबस है। आप चाहें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है, इन 2 क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, तब भी आपका बहुत अच्छा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस जो हो जाएंगे, ग्रुप थ्योरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको पीजीटी क्रैक करना है तो आप इसमें से वो पोर्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पहले से आता है, और उसी को और ज़्यादा मजबूत करिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कैलकुलस कर लीजिए, अलजेब्रा कर लीजिएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो रिंग थ्योरी वगैरह इसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। मैट्रिक स्पेसेस जो हैं इसमें भी थोड़ी, क्योंकि अलग पड़ जाती है, ये जो सिलेबस है थोड़ा सा हटके है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी अगर आपको लगता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट कर लीजिए, और इसके लिए आपको
फिर MCQ लगाने। अब MCQ कौन से लगाएंगे आप, इसके लिए मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप MCQ लगाइए। और इसके अलावा आपको एक बुक और लेना है PGT के लिए, जो कि बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए पहले बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी। देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं TGT के बारे में, तो TGT के लिए आप एक काम करिए, RD शर्मा की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है वो ले लीजिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, ऑनलाइन बुलवा लीजिए, क्योंकि अभी तो ये शॉप बंद होंगी तो वहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है। इसके अलावा NCERT बुक तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। अरिहंत की जो PDF हैं और मैथ्स के जो कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, वो मैंने अपना नंबर दे दिया है स्टार्टिंग में ही, आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको वहाँ पर ये PDF सेंड कर दूँगा। तो चलिए अब हम देखें तो इसके अलावा ये यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है, इसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस दिए हैं और काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। मुझे लगता है कि 5000 क्वेश्चंस ही आप कर पाएंगे, शायद वो भी ना हो। तो पर्टिकुलर अगर आप एक टॉपिक में 40 से 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे, तब भी आप काफ़ी कर पाएंगे, वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई बुक्स की और PDF की, ठीक है। और पढ़ाई के लिए आप कम से कम 7 घंटे दें। 7 घंटे में रोज़ाना आपको रिवाइज़ करना है। जैसे स्टार्टिंग में 1 घंटे तो आपको फार्मूले ही रिवाइज़ करना है, सुबह उठते से ही फार्मूला रिवाइज़ करिए। फिर देन आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे आप यहाँ पर इसकी क्लासेस ले सकते हैं, और अलग अलग रिसोर्सेज से आप वीडियोस भी देख सकते हैं, जो भी आपको जहाँ से भी ठीक लगता है। और NCERT बुक को भी आपको रेगुलर टाइम देना है, ठीक है। 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये NCERT बुक तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम ले रहा है वो NTA ले रहा है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्ज़ाम लेता है AIEEE, जो होता था JEE मेंस जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका भी एग्ज़ाम यही लेता है। तो लगभग लेवल वही रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लें। और जो आपका JEE मेंस की जो बुक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी पब्लिकेशन की बुक है, तब भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बुक्स की। अब अगर हम आगे देखें, और ये हो गया आपका सब्जेक्टिव, पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम आगे देखें तो जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, वो जो सिलेबस है वो कैसे करना है वो और मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि PGT का जो पेपर है वो 160 मार्क्स का होने वाला है, और TGT का जो पेपर है 180 मार्क्स का होना है। सेम सिलेबस है पार्ट 1 का, लेकिन इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने इसको अलग अलग 3 भागों में बांट रखा है। और इनमें इन्होंने करा क्या कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और GK और करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, इसको पार्ट 1 में ले लिया, और यहाँ पर इसको कम्प्लीटली 30 मार्क्स का ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं हम यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी जो है और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये टोटल यहाँ पर 25 मार्क्स का आ रहा है। और फिर कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर 5 मार्क्स का है, तो ये भी टोटल मान लीजिए यहाँ पर 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी जो है वो 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का आपका पोर्शन हो जाता है। तो जो TGT की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आप इस पोर्शन को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरीके से करें कि इसमें लगभग आपके 60 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इतना स्कोर आपको यहाँ पर करना ही करना, क्योंकि इस पोर्शन में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि आपने पहले से जो पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं उसी एबिलिटी को यहाँ से चेक किया जाएगा। आपकी इंग्लिश किस तरीके से है, हिंदी कैसी है, करंट अफेयर आपको आता है कि नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये रीजनिंग पूछी जाएगी 15 नंबर का, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस आएंगे, बट ये भी इजी आएंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जनरली आपने पहले पढ़ रखा है, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आपको सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है, क्योंकि मेन तो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर भी आपके 60 मार्क्स आना ही चाहिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी की, तो यहाँ पर इसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इन्होंने बोला है कि भाई NEP 2020 जो आया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेडागोजिकल कंसर्न में यहाँ पर क्यूरिकुलम क्या होता है, इसका मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ क्यूरिकुलम, ऑर्गेनाइजेशंस और अप्रोचेस क्या होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लानिंग,
यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होते हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये जनरली आपने बीएड में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि भाई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट बुक बता देता हूँ। आप जाइए CBSE की साइट पर और वहाँ पर जैसे ही आप बुक्स वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ हैंड बुक्स मिलेंगी। वहाँ से आप यहाँ पर ये 2 बुक वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया बुक है, हैंड बुक टाइप की है वो, और उसमें इसका जो मैक्सिमम सिलेबस जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो बुक डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जो रिसोर्सेज बताए हैं इस वीडियो में वो शायद आपको कहीं से भी ना मिले, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की गई है, उसके बाद ही मैं आपको ये मटेरियल बता रहा हूँ। और ज़्यादातर आप इसको फॉलो करिए CBSE को, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को फॉलो करिए, क्योंकि उसी सिलेबस में से लगभग क्वेश्चंस आएंगे। NCERT बुक और CBSE की जो बुक्स चलती हैं, जैसे मान लीजिए पेडागॉजी कंसर्न के लिए जो बुक्स आती हैं, उनको आप फॉलो करिए तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये तो हुआ आपका यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो सिलेबस दिया था, ये 20 मार्क्स का है। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि 20 मार्क्स की ही बात है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। इसके अलावा इसका और भी सिलेबस है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये भी एक बहुत बढ़िया पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन में। आपको देखना है कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़, कॉन्सेप्ट टाइप, डिसेबिलिटी एज अ डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में बोला गया है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो बच्चे कर नहीं सकते हैं, डिसेबल हैं किसी काम को करने के लिए, पढ़ने में, जिनकी लर्निंग कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ से प्रभावित है, उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है और वो कितने टाइप के और किस तरीके से होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। जो कि मैंने अभी आपको CBSE की जो बुक बताई हैं, जो कि हैंड बुक टाइप की हैं, जो CBSE की साइट पर आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके ये टॉपिक वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा यहाँ तक सिलेबस। अब अगर हम बात करें तो नंबर की, तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर PGT के लिए यदि आप जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप यहाँ पर 80 में से यहाँ पर आप 60 नंबर ले आते हैं, और जो सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स का उसमें 80 में से अगर मैं ये मानता हूँ कि 80 में से अगर आपके 50 भी आ जाते हैं तब भी आपके यहाँ पर 110 मार्क्स हो जाते हैं PGT के लिए। और इतने मार्क्स विथ माइनस मार्किंग बहुत बढ़िया मार्क्स होंगे। अगर इतना ले आते हैं तो 105 और 110 पर ही मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए PGT के लिए। और अगर हम यहीं पर TGT की बात करें तो TGT की लिस्ट यहाँ पर थोड़ा हाई जा सकती है, मतलब आप ये मान लीजिए 115 के अप्रोक्स आपको यहाँ पर नंबर लाने होंगे, तभी आप TGT को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो लगभग आप ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में आपको 60 मार्क्स तो लाना ही है, जो कि सेम होगा PGT और TGT का, और बाकी जो 100 मार्क्स का है उसमें से आप 100 में से लगभग आप वहाँ पर 60 मार्क्स ले आइए, तो टोटल आपके 120 मार्क्स हो जाते हैं। तो 115 और 120 मार्क्स के आसपास ही इसकी लिस्ट आना चाहिए। 120 मार्क्स ले आइए तो कंफर्म ही हो जाएगा आपका सिलेक्शन, विथ माइनस मार्किंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मैंने स्कोर बता दिया। देखिएगा, इससे पहले की जो लिस्ट गई हैं, मैं मानता हूँ ये बात कि 100 नंबर पर दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी लिस्ट गई हैं, और वहाँ तो माइनस मार्किंग भी नहीं होती, यहाँ तो माइनस मार्किंग भी है, तब भी मैं इतना ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ। देखिएगा, टाइम बदल गया है और बीच में 1-2 साल का गैप भी हो गया है, तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही जो पहले बहुत कम हुआ करते थे और अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि लिस्ट कम पे नहीं जाएगी, जितना मैंने आपको बताया लगभग अप्रोक्स 5 ज़्यादा और 5 कम ही मान के चलो, इससे और ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं होगी, लगभग इतना ही रहना चाहिए, या फिर 5 कम समझ लीजिए इससे। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अगर आपको इसके अलावा और भी ज़्यादा कुछ इंक्वायरी चाहिए तो मैंने नंबर ऊपर दे दिया है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको इससे जोड़ना है अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो। और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके मेरे पास मैसेज भी आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था बट उसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से बनाया। तो आप सभी से मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर और लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।